दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा 10 अजब गजब भूतों के। आपने फिल्म लाइफ ऑफ पाई तो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आपको उसकी कहानी बता देते। एक लड़का जो जहाज से भागता है और एक नाव पर शेर के साथ फंस जाता है। फिल्म के अंत में लड़का बचता है, उसने सर्वाइव किया, लेकिन वो शेर से डर रहा होता है। डर उसे चौंकना था, इधर उधर जाने के लिए हमेशा तैयार रखता था। याद करें जब आपकी माँ आपसे कहती थी कि दूध का गिलास खाली करो, नहीं तो एक बड़ा सा कुत्ता आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा। तब आप एक सांस में दूध का पूरा प्याला पी देते थे। लोगों से पूछती एक आत्मा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? यह कहा जाता है एक जवान औरत जिसका नाम कुची शेख ओना एक समुराई योद्धा की पत्नी थी। उसने अपने पति को एक जवान और खूबसूरत मर्द के लिए धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। उसके पति ने उसे ढूंढ निकाला। उसे सजा देने के लिए उसके पति ने उसके कान और मुंह काट दिया। ऐसा माना जाता है कि वह आत्मा सर्जिकल मास्क के साथ घूमती है, कुछ लोगों के पास जाती है और अपना चेहरा दिखाकर पूछती है, बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ? हवस की प्यासी चुड़ैल। ये चुड़ैल हवस की प्यासी है। अपनी अधूरी इच्छा के साथ मौत के बाद हवस की प्यास बुझाने के लिए ये भटकती रहती है। वह अपनी हवस मिटाने के लिए मर्द को ढूंढती है जो उसकी जिस्म की अधूरी प्यास को बुझा सके। वह किसी ऐसे गांव में नहीं जाती है जहां मंदिर होता है, इसलिए वह राहगीरों को अपना निशाना बनाती है। यह कहानी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है। वहाँ के मर्दों को सलाह दी जाती है कि वह रात को यात्रा ना करें। ग्रीक सोल्जर। ऐसा कहा जाता है ग्रीक सिपाही जो वर्ल्ड वॉर 2 से अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए लौट रहा था, उसे ग्रीक राजनीति के कुछ लोगों ने पकड़कर उसका कत्ल कर दिया। उसके बाद वह वहाँ ग्रीक सोल्जर की ड्रेस पहनकर सुंदर नौजवान आता था। वो कुंवारी ग्रीक लड़कियों से संबंध बनाता था। 5 हफ्ते बाद एक लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद कहा गया कि वह सिपाही अपना बीत छोड़ गया है। यह कहानी पूरे ग्रीक में प्रचलित है। मुँह नुचवा। साल 2000 में भारत के 2 राज्यों में मुँह नुचवा नाम के एक भूत का खौफ था, जिसके चलते लोगों ने घरों की छतों पर सोना तो दूर, रात के समय घरों से निकलना बंद कर दिया था। मुँह नोचवा का अर्थ एक चेहरे को खरोचने वाला। कई लोगों के साथ हुई घटनाओं के बाद ये सामने आया कि कोई भूत है जो लोगों का मुंह नोच लेता है। मुंह नोचवा की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई। द न्यू बॉर्न फिलीपींस। यह कहानी कुछ हद तक औरों से हटकर है। यह भूत एक छोटा बच्चा है जो जंगलों में रहता है और हमेशा रोता रहता है। यदि वहाँ से गुजरने वाला कोई उसे उठाना चाहे तो वो उसका चेहरा नोच लेता है और खा जाता है। कुछ लोगों का मानना है इस बच्चे को जन्म देने वाली माँ इसे जन्म देने से पहले ही मर गई, जिसके बाद वह बच्चा भूत बन गया। पेपर घोस्ट जापानी स्कूल के बाथरूम की दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस भूत का नाम आका मांटो है। यह भूत अपने आप एक क्वेश्चन पूछेगा जब आप बाथरूम में होंगे, रेड पेपर और ब्लू पेपर। अगर आपने उत्तर में लाल पेपर कहा तो आपकी पूरी बॉडी लाल रंग के खून से सन जाएगी। अगर आपने ब्लू कहा तो आपकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा ब्लू हो जाएगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है तो आप भूत को कोई और कलर चुनने के लिए कहेगा। आपकी कई अनजान जगह ले जाकर वह मार देगा। कम टुमारो घोस्ट। अगर आपने उत्तर भारत का भ्रमण किया, स्पेशली बेंगलुरु का, तो आपने बहुत से दरवाज़ों के बाहर नालेबार लिखा हुआ देखा होगा। दरवाजे के पीछे नीने का बहुत बड़ा कारण है। कुछ जगह भूतों के लिए चिन्हित की गई है। कहा जाता है भूत दरवाजे को नॉक करता है और पूरी फैमिली को मार देता है। जितनी जल्दी दरवाज़ा खुल जाए उससे बच निकलने का एक ही तरीका है कि दरवाजे पर नालेबार लिख दो। इसका मतलब होता है कल आना। सफ़ेद मोती इस छोटी लड़की स्कॉटलैंड की है। इसे जीवन से हर जुड़ी चीज़ से नफरत है। उसने खुद को ख़त्म कर दिया। उसकी मौत के कुछ हफ्तों बाद उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई। इसके बाद वो लोगों के दरवाजे खटखटाती है और दरवाजे खोल देती है, उसे मार देती है। इसका लक्ष्य खुद की पहचान को सुरक्षित रहना है, इसलिए उन सभी को मारना शुरू कर देती है जो भी इसके बारे में जानना चाहता है। काली आंखों वाली चुड़ैल। काली आंखों वाली चुड़ैल लोगों के घरों में जाकर पहले दरवाज़ा खटखटाती है। वो उनसे उनके घर में रुकने के लिए जगह मांगती है और अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहती है। बड़ी लड़की हमेशा अपना सिर झुका के रखती है। उसकी आंखें काली होती है, इसलिए उन्हें छुपा कर रखती है। ओकीकू डॉल जापान। यह मिस्टीरियस डॉल मन्नांजी टेम्पल जापान में एक बच्चे की आत्मा के रूप में जिंदा है।
मंदिर की माने तो इस डोल के हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं, इसके बाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। कहा जाता है ये एक लड़की की आत्मा है जिसके लिए ये डोल खरीदी गई थी। इस लड़की की मौत के बाद वह उस लड़की की आत्मा इस डोल में समा गई। मसान। ये उस समय की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा जी के घर गया था। मामा जी भोपाल में रहते थे, उनकी एक लड़की और एक लड़का थे। मैं मामा जी के घर पहुंच गया। दोनों भाई बहनों के साथ बहुत ही आनंद से रह रहा था। लेकिन एक दिन रात के 8 बजे मेरी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आओ जाए। मैंने तुरंत रात के 10 बजे की ट्रेन पकड़ ली। हमारा गांव भोपाल से 400 किलोमीटर दूर है। ट्रेन सुपरफास्ट थी, इसलिए मैं सुबह 8 बजे अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा और देखा, मेरे भाई को चाचा जी और मेरे पिताजी पकड़े हुए थे। मेरा भाई छूटने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, चिल्ला रहा है, पर मैं जान नहीं पा रहा था कि मेरे छोटे भाई को हुआ क्या है। ये इतना क्यों चिल्ला रहा है, पिताजी चाचा जी उसे पकड़े हुए क्यों हैं? मुझे बहुत डरने लगने लगा और मैं खड़े खड़े रोने लगा। तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया, डरने की कोई बात नहीं है, दादा दादी आते ही होंगे, अभी ठीक हो जाएगा। इतने में मेरे दादा दादी आ गए। दादाजी ने आते ही छोटे भाई की बाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़कर कहा, बता कौन है तू और कहाँ से आया है, क्यों परेशान कर रहा है, क्या चाहता है तू बता। इतना सुनते ही मेरा छोटा भाई आग बबूला हो गया और छूटने का प्रयास करने लगा। गुस्से में अपने दांत ऐसे पीस रहा था कि कभी कभी उसके होंठ भी कट जाते, खून आ जाता। उसकी लाल लाल आंखें और चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। आंखें तो मानो फटी जा रही थी। दादाजी ने फिर पूछा, कौन है तू? जो कोई भी है, जहाँ से भी आया हो वहीं पर चला जा, और जो कुछ मांगेगा हम तुम्हें वही देंगे, लेकिन इस बच्चे को छेड़ दे। लेकिन फिर भी मेरे छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, बस चिल्लाने लगा। हा 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 की आवाज़ उसकी सिसकारें आने लगी। मेरे दादाजी ने उसे मंदिर वाले स्थान में ले चलो। मंदिर वाले स्थान का नाम सुनते ही मेरे छोटे भाई ने खौफनाक रूप धारण कर लिया। चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, वहाँ मत ले जाना, मुझे वहाँ मत ले जाने लगा, और वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे चाचा और पापा उसे घसीटते हुए पूजा घर में ले गए। पूजा घर में पहुँचते मेरा भाई हाथ पैर पटकने लगा और मछली की भांति तड़पने लगा। दादाजी ने फिर पूछा, बोल कौन है तू, यहाँ क्यों आया है, क्या चाहता है? इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू उसे परेशान कर रहा है? एक मोरपंख का झोंका मारते ही छोटा भाई बोल पड़ा, मैं मसान हूँ। मसान जब छोटा बच्चा मर जाता है तो भूत बनता है और वो मसान कहलाता है। उस लड़के ने मेरा घर तो बर्बाद किया तो किया, और मैं 3 साल से सो रहा था तो मुझे जगह भी दिया, इसलिए मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, इसे साथ लेकर के ही जाऊंगा। दादाजी तुम इस बच्चे को छोड़ दो, इससे अनजाने में गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो, इसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। बच्चा, ठीक है, तो तुम सबसे पहले मेरा स्थान बनवा दो, लाल कपड़े में सिंदूर और अंडा और पेड़ा मेरे स्थान पर रख दो। दादाजी ने कहा, ठीक है, आज ही में सब करवा दिया जाएगा, तुम इसे छोड़ दो और अब यहाँ से जाओ। इतना करने पर ही मेरे छोटे भाई को झटका सा लगा और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चाचा जी ने उसे उठाकर पलंग पर लिटा दिया। अब पूरा परिवार इकट्ठा हो चला था और सब लोग सब प्रकार की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी अपनी दैनिक क्रिया में लग गए और खाना खा रहे थे। मेरा भाई जाग गया, लेकिन अब वो सामान्य था। छोटा भाई मम्मी से, मम्मी मुझे भी भूख लगी, जल्दी खाना दो। उसकी ये आवाज़ सुनकर सभी हैरान हो गए और मम्मी ने छोटे भाई को गले लगा लिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। सभी ने छोटे भाई को स्नेह और प्यार दिया। थोड़ी देर बाद वह खाने लगा। इधर मेरे दादाजी ने मसान का स्थान बनवा दिया और वहाँ पर लाल कपड़े में सिंदूर और अंडा पेड़ा चढ़ा दिया। 2 दिन तक सब सामान्य रहा, किंतु तीसरे दिन रात को मेरे छोटे भाई को मसान ने फिर से दबोच लिया। सभी लोग फिर से घबरा गए। तभी छोटा भाई मसान के स्थान की तरफ भागा। उसे भागते देख मेरे चाचा ने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया और घर के अंदर ले आए। सभी लोग असमझ में थे कि जो कुछ भी मसान ने मांगा वो सब कर दिया, लेकिन ये अब क्यों परेशान कर रहा है। दादाजी भी गुस्से में आ गए और छोटे भाई की उंगली पकड़कर बोले, तो फिर आ गया यहाँ पर, क्या तू मरना ही चाहता है या हमेशा के लिए कैद होना चाहता है? बोल, जो तूने कहा था वह सब तुझे दिया, फिर भी तू इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? इतना सुनकर छोटा भाई जोर से चिल्लाया और हाथ पैर यहाँ वहाँ मारने लगा। दादाजी की तरफ झपटा, तब चाचा ने उसे कुर्सी पर बांध दिया। मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल था।
दादाजी बोले, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसे पूजा स्थान पर ले चलो। चाचा छोटे भाई को पूजा स्थान पर जैसे ही ले गए, वह जोर जोर से चीखने लगा और कुर्सी से गिर पड़ा। फिर उसे उठा के बिठाया। अब तो वह इतना तेज चिल्ला रहा था कि आसपास के मोहल्लों वालों को हमारे घर में भीड़ लगी। छोटे भाई को देखकर कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। बगल में रहने वाला रामा दद्दू आए और हमारे दादा से बोले, कृष्णा, मेरे दादाजी का नाम, ये तुझसे नहीं संभल रहा तो क्यों यहाँ पर डाले बेटा? ये मसान बड़ा ही उजाड़ है। किसी को काली के मंदिर पर भेज के योगी लीलाधर को बुलवा लो। ये मसान तो क्या, बड़े से बड़ा जिन भी पानी मांग जाएगा उसके सामने। पहले लीला योगीधर का परिचय करवाता हूँ। योगी लीलाधर को शायद ही ऐसा कोई होगा जो जानता ना हो। योगी लीलाधर कम से कम आसपास के 50 गांव में अपने कारनामों कारण विख्यात थे। यहाँ तक कि गांव का बच्चा बच्चा भी जानता था उसे। लोली योगी लीलाधर कभी अन्न नहीं खाते थे, केवल फलाहार करते थे। मेरे दादा ने कहा, रमेश, मेरे चाचा को जल्दी आओ और योगी लीलाधर को ले आओ। मेरे चाचा ने स्कूटर निकाला और जल्दी से चले गए। गांव के बाहर नदी के पास ही काली माँ का मंदिर है। वही योगी लीलाधर अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। मेरे चाचा मंदिर पहुंच गए, योगी लीलाधर को ले आए। योगी लीलाधर अलख निरंजन, जय माँ काली, अलख निरंजन करते हुए घर में प्रवेश हुए। सभी लोग योगी लीलाधर के पैर छूते, योगी लीलाधर सबको आशीर्वाद देते और उन्हें बिठाते हैं। दादाजी योगी लीलाधर से, प्रणाम बाबा जी, आप यहाँ आ गए, मानो जान में जान आ गई। अब जो कुछ करना है आप ही को करना है, मेरे बच्चे को ठीक कर दिए। लोली योगी लीलाधर दादाजी से, चिंता न करे आप, मैं भी इस दुष्ट को यहाँ से भगा देता हूँ। और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद योगी लीलाधर ने आंखें खोली और कहा, योगी लीलाधर ने कहा, दादाजी मुझे महसूस हो रहा है कि आसपास कोई दुष्ट आत्मा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। जिस बच्चे को दुष्ट आत्मा परेशान कर रही उसे लेकर आओ। मेरे छोटे भाई को चाचा जी पिताजी लेके आते। अभी तक मेरे भाई की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। बाबा जी ने मेरा भाई का हाथ पकड़ा और पूछा, बोल कौन है तू और यहाँ क्यों आया, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? तभी मेरा भाई चिल्लाने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। चिल्लाता जय माँ काली और थोड़ी सी बबूत राख निकाल कर उसके सिर पर मारी और कहा, अगर अपनी भलाई चाहता है तो बिना हिले डुले सीधा बैठा रहे। जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक जवाब दे, वरना तू हमेशा के लिए दरिया में डूबो दूंगा। बाबा की आवाज़ में न जाने क्या था। मेरा छोटा भाई बिल्कुल शांत हो गया और तुरंत बोल पड़ा, नहीं ऐसा मत करना, मैं सच सच बताऊँगा। योगी लीलाधर, बोल कौन है तू, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? जब तुझे तेरा स्थान भोग मिल गया फिर क्यों लौट आया? मेरा मसान बोला, मैं मसान हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। मेरा स्थान और भोग मिलने पर तो मैं चला गया था, लेकिन ये सब एक पिशाच देख रहा था जो मेरे स्थान के बगल में रहता है। वह मुझसे ताकतवर, उसी ने मेरे भोग के लालच में मुझे यहाँ भेजा। ये बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। दादाजी बोले, इसका ऐसा निदान करो कि किसी और को परेशान करने लायक न रह जाए। तुम एक मिट्टी का कलश, नींबू, सिंदूर, लाल कपड़ा ले आओ, मैं इन दोनों का इंतजाम कर देता हूँ। मेरे चाचा जाके सामान ले आए। योगी लीलाधर ने मेरे छोटे भाई को लौंग द्वारा बने घेरे में बिठा नींबू काट कर रख दिया और मिट्टी के कलश में अंडा पेड़ा रख के मंत्र पढ़ने लगे। अचानक मेरा भाई बेहोश हो गया। योगी लीलाधर ने कलश को लाल कपड़े से बांधकर उसे सिंदूर से रंग दिया। कहा, अब तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। इस मसान को मैंने इस कलश में कैद कर दिया, इसे नदी में डुबो देना। कल शाम को मैं एक ताबीज़ दूंगा जो उसके गले में बांध देना, फिर उसे कोई भी दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करेगी। सभी लोग योगी लीलाधर का धन्यवाद करते हुए चाचा जी को मंदिर छोड़ जाते हैं। दूसरे दिन लीलाधर एक ताबीज़ देते हैं, मेरे छोटे भाई को बांध दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।